सो हे गाइस, दिस इज कुसुमलता एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो इस चैनल पे आपको जो है वो लॉजिकल मेथड और ट्रिकिंग मेथड से आपको जो है वो मैंने कल बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की। तो अब मैं बात करूंगी कल। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे रेडियन और डिग्री मेयर्स में हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाते हैं। एंड देन अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉजिकल मेथड से करना है। सबसे पहले आपको 0 डिग्री दैट इज द एंगल, यहाँ पे जो मैं लिखूंगी वो एंगल्स रहेंगे, राइट। एंड यहाँ पे इसके नीचे होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, देन कोस थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा को मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैक्सिमम लोग टैन थीटा के बाद जो है वो कोसेकेंट थीटा पढ़ते हैं, देन सेकेंड थीटा एंड देन कोट थीटा, सो लास्ट में पढ़ते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि टैन थीटा के साथ अगर हम कोट थीटा पढ़ रहे तो आपको जो है वो समझने में इस टेबल को बहुत ही जो है वो आसानी होगी। सो लेट अस टॉक अबाउट। सो अब हम साइन थीटा के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मुझे अगर साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी आ गई तो मुझे सारी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करने आ जाएंगी। सो पहले मैं बात कर रही हूँ साइन थीटा की। तो मैंने आपको कल डिग्रीज में ईयर बताए थे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इट्स 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। और मैंने आपको एज वेल एज ये भी बोला था कि इसको π/2 बोलते हैं, इसको π/3 बोलते हैं, इसको π/4 बोलते हैं, इसको π/6 बोलते हैं, 0 डिग्री, राइट। अब हमारे पास मेन ट्रिक जो है वो इसके आगे हम लगाएंगे, राइट। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास जो है वो साइन थीटा को फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। उसके बाद थ्रू आउट आपको डिवाइड करना है 4 से, then 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4, easy। थर्ड स्टेप इज, फोर्थ स्टेप इज 0 to 1 4 तक काउंटिंग करो, देन थ्रू आउट 4 से डिवाइड करो। थर्ड स्टेप इज रूट कर दो, इसका रूट कर दो एवरी single digit. You know what, the all are the p upon q that is called the rational number. So सारे rational number को आपको रूट करना है। अंडर रूट करने के बाद जो चीजें कटती हैं उसको काट दो, जो बच जाएंगे उनको निकाल दो एंड सिंगल 1/1 जो है जितने भी डिजिट है उनका रूट निकाल लो, डिनोमिनेटर एंड एज वेल एज न्यूमिनेटर का, राइट। 0/4, 4 का मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं लिख देती हूँ, 0 का जो अंडर रूट रहता है वो 0 रहता है, 1 का अंडर रूट 1 रहता है, 4 का अंडर रूट 2 रहता है, रूट 3 का निकलता नहीं है, दैट इज व्हाई रूट 3 इज दिस एज इट इज रहेगा, राइट। एंड देन अभी 0/4 का जो है वो रूट 0 का रूट 0 होता है। किसी भी नंबर पे 0 अगर ऊपर वाली साइड पे आए, न्यूमरेटर में आए, तो वो संख्या जो है या वो जो पूरा नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई the value of 0 degree sin theta is 0. First value, it's very easy. Second thing is 1 का रूट अगर मैं बात करूं तो वो 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। तो the value of 30 degrees sin 30 degrees 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, the value of 45 degrees 1/√2 because the root of 1 is 1 and 2 का रूट हमारे पास नहीं है, या मतलब होता नहीं है, तो उसको √2 निकलते हैं, बट इसमें हम एज इट इज लिखते हैं जो भी हमारे पास हमने पढ़ी होती है वैल्यूज, क्योंकि √2 का अगर हम निकालने बैठे तो फिर वो 1 से जाएगा ना। फिर √3 का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, बट 2 का निकालते हैं तो √3 एज इट इज लिखा जाएगा और 4 का रूट आ जाएगा 2, 4 1 जा 4, दैट इज √1, दैट इज कॉल्ड द 1। तो इसको लिखा जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स व्हाई आई रेज दैट। तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये हमारे पास एक लॉजिकल मेथड था जिससे हमने साइन थीटा की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो रट्टा नहीं मार सकता है, वो एज इट इज नहीं पढ़ सकता है कि साइन 45 डिग्री पे 1/रूट होता है या √3/2 होता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। दैट्स व्हाई आपके सामने मैं ये इजी सा एक मेथड लेके आई हूँ। अब कोस थीटा
जो है अब हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अब cos थीटा की बारी आती है। सो साइन थीटा की वैल्यूज निकालने के बाद cos थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि साइन cos थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा। तो आपको cos थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको ऑपोजिट करना है। मींस 90 डिग्री की वैल्यू को यहाँ लेके आना है, फिर देन 60 डिग्री, देन 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 ऑपोजिट। तो 90 डिग्री की वैल्यू 1, देन 60 डिग्री इज √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 30 डिग्री इज 1/2 एंड देन 0। अब आपको tan थीटा फाइंड आउट करना है, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट tan थीटा। tan थीटा निकालने के लिए जो है फॉर्मूला होता है हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा, राइट? तो अब आपको दिख क्या रहा है, हमारे पास sin थीटा की वैल्यूज ऊपर हैं ऑलरेडी, cos थीटा की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो 1/1 हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो अभी की जनरेशन है, फॉर एग्जाम्पल जेन जी, अल्फा बीटा, जो भी जनरेशन अभी चल रही है, उन जनरेशन में अगर आपको एग्जाम्पल से पढ़ाया जाए तो आई थिंक इट्स वेरी बिग डील। सो tan थीटा sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू है 0, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 1। 0/1 आई विल ऑलवेज सेइंग दैट 0/1 इज अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास tan थीटा 0। अब होने क्या लगा, दोनों में डिवाइडेशन होने लगी, राइट? थोड़ा ध्यान से देखिए, सेकंड वैल्यू को उठाओ 1/2 और cos थीटा की वैल्यू को उठाओ √3, इनको काटो, बच गया हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/√3, राइट? अब इसी ट्रिक मेथड को हम अप्लाई करेंगे एंड निकालेंगे। √2 से रूट कैंसिल, बच गया 1, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3/1, 1 लिखते नहीं क्योंकि आप बहुत बड़े बच्चे हो, एंड 1/0। अब एक बात याद रखनी है, जब भी 0 आ जाए नीचे वाली साइड, यू नो, जब भी आ जाए हमारे पास नॉमिनेटर में, तो इट्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो tan थीटा 90 डिग्री या और π/2 इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इन्फिनिटी, राइट? सेम, अब मैंने आपको बोला cos थीटा इज ऑपोजिट ऑफ sin थीटा, सेम एज रूल्स अप्लाई, cot थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ tan थीटा। तो हम इसको ऑपोजिट करेंगे, या फिर अगर कोई बच्चे अगर बोलेंगे कि नहीं, जैसे tan थीटा को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वैसे cos थीटा को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर तुमको अपना दिमाग लगाना हो तो यू कैन फाइंड दैट cos थीटा ओवर sin थीटा। तो cot थीटा को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है cos ओवर sin थीटा। उल्टा ही करना है, कुछ नहीं करना, 1 को ऊपर 0 को नीचे, √3/2 ऊपर 1/2। फॉर एग्जांपल, जैसे cos थीटा की वैल्यू है 1, sin थीटा की वैल्यू है 0, 1/0। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस हिसाब से अगर ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है तो सीधा वैल्यूज को लिखो इन्फिनिटी, देन सेकंड वैल्यू इज √3, देन 1, 1/√3 एंड दिस इज 0। कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अनडिफाइंड भी पढ़ते हैं, जैसे अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ इन्फिनिटी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे अपरिभाषित बोलते होंगे। तो मैं बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है वो आपको जो है वो बताऊंगी। कई इसको जो है वो इसको अपरिभाषित, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड थीटा। सो उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का फॉर्मूला वो क्या होता है, सेकेंड थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 ओवर cos थीटा, राइट? 1 ओवर cos थीटा, व्हिच मींस हमें cos थीटा को क्या करना है, 1 ओवर cos थीटा की वैल्यू दैट इज 1। नेक्स्ट वन इज 1 ओवर √3/2, कुछ नहीं, इसको उल्टा किया जाएगा 2/√3। तो आप लिखो इसको 2/√3, cos थीटा को उल्टा करते जाओ, √2, 1 लिखते नहीं बिकॉज यू आर वेरी बिग, is 2 and then next one is cos secant थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे है 1, नीचे आएगा 0, तो हम कहाँ अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी पे या अनडिफाइंड, जो तुम बोलना चाहो इसको, इट्स योर पर्सनल चॉइस, राइट? नेक्स्ट वन कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा फिर से मैं बोल रही हूँ, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, सो कोसेकेंट थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ सेकेंट थीटा।
सो ले चलते हैं इन्फिनिटी, इट्स 2, देन √2, 2/√3 एंड इट्स 1। सो ऑल अबाउट ये जो सारा तुम्हारे पास राम कहानी है, ये किसकी है? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की। और ये जो टेबल है वो 10th क्लास से जो है स्टार्ट होता है और अपर क्लासेस तक जाता है। सो जब भी तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको यही चीज जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है आपको 5 to 6 नंबर्स मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आप जिस मर्जी लेवल का एग्जाम दे लो। तो आई होप कि आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगी कि इनको धीरे धीरे जो है वो कैसे वैल्यूज को उसमें डाला जाता है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द टेबल्स एंड थैंक यू सो मच। आपको जो है इस चैनल पे और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी जिसको कि आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर सको। एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मी। तो करते हैं स्टार्ट। सो आज के लिए आपका यही होगा कि आपको जो है ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो ओके बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।